हाय, हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप आप सारे ठीक होंगे एंड आई एम आल्सो वेरी गुड एंड फिट एंड फाइन, थैंक यू। सो आज मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, वो इसलिए कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग, जो हम अपनी लाइफ में कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिनमें नहीं ले पाते और हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास दो रास्ते होते हैं और हमें लगता है कि दोनों ठीक है। अब उसमें से क्या सही है क्या गलत है, हमें एक ही रास्ता चूज करना होता है और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा रास्ता चुनें। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी लाइफ को चेंज करने में और आपकी लाइफ में ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिसीजन जो है वो सही टाइम पे ले लिया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को चेंज करने में। पर जो डिसीजन आपने लिया है वो सही है या गलत है, हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हम इतना सोचते हैं और कई लोग तो इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो कभी डिसीजन ले ही नहीं पाते। वो ऑलवेज डिपेंड रहते हैं दूसरों के ऊपर और वो दूसरों से पूछते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि आपको किसी दूसरे से डिसीजन लेने से पहले सजेशन नहीं लेना चाहिए, पर डिसीजन जो है वो ऑलवेज आपके खुद के होने चाहिए। क्योंकि क्योंकि डिसीजन जो है जिस भी इंसान ने लिया है उसके लाइफ का एक्सपीरियंस अलग होगा कंपेयर टू जो आपको सजेशन दे रहा है। हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, हर इंसान की सिचुएशंस अलग होती है, हर इंसान के पास सोर्स अलग होता है। यस, सेम चीज सेम प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के पास होती है, पर सिचुएशंस जो होती है वो कई बार अलग अलग होती है। हर किसी का विल पावर अलग होता है, हर किसी का एम अलग होता है। आपके पास कोई प्रॉब्लम आई और आप उसका डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको जो इंसान आपकी लाइफ में बिल्कुल सही लगता है आप उनके पास गए और आपने उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया। उन्होंने आपको तीन चार सजेशन बताए कि भाई तू ऐसा कर ले, बहन तू ऐसा कर ले, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। लेकिन लेकिन लास्ट एट ऑफ द एंड डिसीजन आपको ही लेना है। डिसीजन लेना कैसे है वो मैं आपको शेयर करती हूँ कि किस टेक्निक से आप डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन हमेशा आपका ही होगा। किसी दूसरों के कंधे पे सर रख के हम रो सकते हैं, किसी दूसरे के कंधे पे हाथ रख के हम गोली चला सकते हैं, ये कहावतें हैं। लेकिन हमें डिसीजन खुद ही लेना होता है, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेते हैं आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसका पूरा पूरा इफेक्ट सिर्फ आपकी लाइफ में पड़ता है, ना ही केवल वो प्रेजेंट को, इवन फ्यूचर को भी इफेक्ट करता है। तो हमेशा डिसीजन वो ले जो आपके दिल को सही लगता है। सुने सबकी, करे सिर्फ अपने मन की। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि कई बार हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। हमें लगता है ये भी ठीक है, हमें लगता है वो भी ठीक है, हमें लगता है हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें लगता है हम वैसा भी कर सकते हैं। बट हम क्या करें? हम चार लोगों के पास जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं भाई तू इंजीनियर बन जा। इंजीनियर जो है वो बहुत ही अच्छा सेक्टर है। कोई कहता है नहीं नहीं तू डॉक्टर बन जा, यार इंजीनियर तो बेकार है, डॉक्टर बन जा, एक बार पढ़ाई वढ़ाई कर ले, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लग जाए, सिर्फ पेन ही तो चलाना है। कोई कहेगा कौन इन सारे चक्करों में पड़ेगा, तू पागल हो गया क्या, तू जाके बीएड वगैरह कर ले, कोई टीचर वीचर बन जाए, क्लास में जाके सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाना होता है और बात खत्म। बट आप सुनो सबकी, करो अपने मन की। सबने तो अपना अपना सजेशन दिया है क्योंकि वो उन्होंने बताया उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके कंफर्ट जोन में था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, आपको इंजीनियर बनना है और आप किसी बंदे के पास गए जो ऑलरेडी फेलियर है, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग की स्टडी कर ही नहीं पाया, आप उसके पास गए, उससे आपने सजेशन लिया कि यार मुझे तो मेरा मन कर रहा है मैं इंजीनियर बनूं और मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, वो बंदा हो सकता है उसके अंदर वो स्ट्रेंथ ना हो, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी ना हो कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाए और वो उसको क्लियर कर पाए। तो वो आपको क्या सजेशन करेगा? अरे पागल वागल हो गया क्या, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, इससे अच्छा कोई और स्टडी कर ले, पूरा टाइम भी और पैसे भी खराब हो गए। तो आप तो
पहले कंफ्यूज थे, ऊपर से उसने आपको डिमोटिवेट कर दिया। वही आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जो ऑलरेडी उस चीज को क्लियर करके एक बहुत अच्छी जॉब अचीव कर चुका है, तो वो आपको क्या सजेशन करेगा, अरे भाई ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है, इवन मैंने ये मिस्टेक करी थी, तू थोड़ा सा इसमें ये चेंज करके तू ये कर, तो तू और भी अच्छी जॉब अचीव कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन के पास जाते हैं और वो आपको कैसे गाइड करता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों की बातों को सुनकर अपने अंदर लेते हैं और अपने डिसीजन को बनाते हैं। आप सुने सबकी पर करें अपने मन की। जैसे एक पेड़ और एक बेल, एक बेल जो एक लता एक शाखा जो होती है उसको हमेशा एक पेड़ की जरूरत होती है। पेड़ हमेशा स्ट्रांग होता है और बेल जो है बहुत नाजुक होती है। पर बेल भी दो टाइप्स की होती है। एक बेल वो होती है जो पेड़ के साथ जाके पेड़ को बहुत खूबसूरत बना देता है, और एक बेल वो होता है कि एक पेड़ के ऊपर पूरा लपट जाता है और वो उस पूरे पेड़ को ही सुखा देता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप भले ही एक बेल है और आपको एक पेड़ की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग किसी चीज की जरूरत है जो कि आपको सही गाइडेंस दे, जो आपको सही चीज बताए कि क्या सही है क्या गलत है। पर फिर भी आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप वो बेल बनना चाहते हैं जो पूरे पेड़ को अच्छा और एक सुंदर बना दे, या फिर वो बेल बनेंगे कि पूरा पेड़ पे लिपट के उस पेड़ को ही सुखा दे। राइट। आपको इस दुनिया में कोई भी सही डिसीजन नहीं दे सकता। मैं या कोई भी आप मोटिवेशनल स्पीच सुन लो या कोई भी, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, हर किसी ने अपनी जर्नी की है, हर किसी ने अपना स्ट्रगल किया है, हर किसी की लाइफ में एक अलग प्रॉब्लम्स आई है, बट उन्होंने खुद उससे फाइट किए, उन्होंने खुद डिसीजन लिए हैं और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े हैं। और आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए आप खुद उस प्रॉब्लम से निकल सके। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि लाइफ में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि बहुत ज्यादा ट्रिबल क्रिएट कर रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप डिसीजन कैसा लें, तो उस डिसीजन के पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आप, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मुझे टीचर बनना है, और टीचर बनने के लिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं टीचर बनना हूँ या फिर एक पॉलिटिकल लीडर बनना चाहती हूँ। तो मैं ये डिसाइड करूंगी, अगर मैं टीचर की लाइन में, अगर मैं टीचिंग में की लाइन में जाऊंगी तो मुझे बीएड करनी पड़ेगी, फिर मुझे सीटेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर मुझे क्या कहते हैं डीएसएसबी का क्लियर करना पड़ेगा, या फिर केवीएस का एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जाके फिर मैं टीचर, अगर मेरे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, फिर इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसके बाद जाके मैं टीचर बनूंगी। और अगर मैं टीचर नहीं बनती और अगर मैं एक लीडर बनना चाहती हूँ तो उसके लिए मेरे जो सोशल है उसकी मेरे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास फाइनेंस होना चाहिए, मेरे पास पॉलिटिकल पावर्स होनी चाहिए जो मुझे इस चीज में सपोर्ट कर सके, और मेरे पास इतना ज्यादा नॉलेज होना चाहिए कि मैं जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर सकूं कि मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। राइट। सो दैट थिंग दैट कि जब मैंने ये दोनों चीजें सोच ली और उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने फर्स्ट जो है अपना स्ट्रीम जो है, जो मेरा मेन एम है, वो मेरे को टीचर बनना है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे टीचर की प्रिपरेशन करनी है। टीचर की प्रिपरेशन में मुझे मेरा माइंड ये सेट करना होगा कि मुझे पहले तो उसका बीएड का कोर्स करना होगा जो कि 1 लाख से 2 लाख रुपीज के अरेंज में होगा। अब ये पहले मुझे अरेंज करना है, मुझे मेरी फैमिली देगी नहीं देगी, और अगर फैमिली नहीं देती है तो मैं इसको कैसे अचीव करूं, मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी या मुझे किस तरीके से वो पैसे जो है वो अरेंज करने पड़ेंगे। और मान लो मैंने अरेंज कर लिया और उसके बाद मैंने बीएड का कोर्स जो है वो कर लिया, देन मेरे को सीटेट का एग्जाम्स क्लियर करना है। उसके लिए मेरा क्या टाइम होगा, कितना टाइम मैं दूंगी और कितने टाइम में मैंने उसको एक अटैम्प्ट में, 2 अटैम्प्ट में, कितने टाइम में मुझे उसे जो है क्लियर करना है। और उसके बाद अगर मान लो फिर उसी टाइम में आपको ये लगना है, आपको ये थिंक करना है कि मैं फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पैसों का अरेंज कर लिया और बीएड अगर मुझसे कंप्लीट नहीं हुई, मैं फेल हो गई, तो क्या होगा। ठीक है, वो जो आप सोचोगे ना, अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैं फेल हो गई, फॉर एग्जाम्पल मेरे से बीएड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है कि मैं करूंगी, मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि मैं इस चीज को क्लियर करूंगी। ठीक है, और मैंने वो क्लियर कर लिया, बट 1% मैं नेगेटिव भी लेके सोच रही हूँ कि मैंने बीएड किया और मैं उसमें फेल भी हो गई, फॉर एग्जाम्पल मुझसे क्लियर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या,
नेक्स्ट ऑप्शन क्या, मुझे मेरा जो मैंने 2.5 लाख या 1.5 लाख वट जो भी बीएड का जो भी अमाउंट मैंने जो है अरेंज किया है, अगर मैं ये मेरा यूज में नहीं आया, अगर अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हुई, तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगी कि मैं कहीं प्राइवेट किसी एमएनसी में, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन मेरा सेकंड जो है वो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरी कम्युनिकेशन स्किल, तो मैं किसी एमएनसी वगैरह में ट्राई करूंगी साथ के साथ ही। और क्योंकि वो पैसा भी मुझे जो है वो कंप्लीट करना है जो मैंने बीएड में बिल्कुल जो है मेरे यूज में नहीं आया, और मुझे साथ के साथ जो है मैं कुछ और भी पार्ट टाइम ट्राई करूंगी, जिससे कि वो जितना अमाउंट मेरे बीएड की स्टडी में लगा या फिर मेरे सीटेट के एग्जाम्स में क्लियर जो है वो लगा, उस सारे जो अमाउंट्स के लिए मुझे हार्ड वर्क करना है। सिर्फ एक नहीं, एमएनसी किसी अच्छी बेस कंपनी में मुझे जॉब भी करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा वर्क भी मुझे करना पड़ेगा, पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी, सो दैट कि मैं वो चीज बिल्कुल 1-2 साल अगर मेरे खराब भी हो गए, तो तीसरे साल में मैं वापस जो है वो खड़ी होंगी, और मैं उस चीज को खड़ी होंगी या खड़ा होऊंगा, और उस चीज को वापस जो है वो बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ये 1% नेगेटिव थॉट लेके मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने बीएड का, मुझे बीएड करनी है और मुझे इस लाइन में जाना है, या फिर मुझे पॉलिटिकल लीडर बनना है। और अगर 1-2 साल में ट्राई करता हूँ, मुझे कहीं की टिकट्स नहीं मिली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं छोटे लेवल से स्टार्ट करूंगा, और अगर मुझे कहीं पे चांस मिला तो वेल एंड गुड, और इतना ही अमाउंट है जिसमें इस अमाउंट को मैं इसमें पॉलिटिकल जो मेरी सोसाइटी है, मैं उसमें जो मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, बनाना चाहता हूँ, उसमें मैं इतना एफर्ट लगाऊंगा। अगर इतना एफर्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं ये लाइन ऑप्शन साथ में हमेशा सब कॉन्शियस माइंड में आपको लेके चलना है। जब भी आप ये चीज रख लेंगे तो आप यू डिसीजन लेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं तो ये वाला ऑप्शन तो मेरे पास है हमेशा ऑप्शन, और ऑप्शंस को सिर्फ ऑप्शंस ही रखना है। मेन फोकस होना चाहिए आपका टारगेट पॉइंट पे, कि आपको वो चीज बननी है, आपको वो चीज करना है और आप करेंगे। सिर्फ 99% नहीं, 101% आपका मेन टारगेट होना चाहिए। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई विल टेल यू कि लिटरली आपका अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में, आप सुनो सबके, आप हर किसी से लड़ नहीं सकते। तो जब आप ये चीज सुनेंगे ना कि अच्छा वो कह रहा है कि अच्छा ये चीज तो नहीं हो, आप उससे 10 क्वेश्चन करें, क्यों नहीं भाई, अगर तेरे से ये चीज क्यों नहीं हुई और इसमें क्या क्या चीज थी। हो सकता है अगर आप उसको बोलेंगे ना कि हो सकता है भाई तेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना हो, या हो सकता है भाई तूने ऐसी चीज नहीं, मतलब तूने कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तू ये कैसे बोल रहा है कि ये चीज गलत है। जब आप WH फैमिली के क्वेश्चन करने शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे ये चीज की, वो गया भाई तेरे को जो करना है कर, मैं तुझे सजेशन नहीं कर रहा, मुझे तो ऐसा लगा तुझे जो करना कर, वो आपको सजेशन देना भी बंद कर देंगे। सो दैट कि आपको किसी से लड़ना नहीं है, ओके ये चीज बोलिए। और आपको पता है जब आपको ये लगे ना कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज है, घर वाले बोल रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, फ्रेंड्स बोल रहे हैं आपको वो करना चाहिए, पर आपके दिल, आपका जो दिल है वो आप कुछ और बोल रहा है, तो आईज बंद करो। आपको किसी से, आपने सबकी पूरे दिन किच किच पिच 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 सुन ली, सबका सजेशन ले लिया, अब आप एक रूम में जाओ, आईज बंद करो और सिर्फ अपने दिल की सुनो कि आप क्या चाहते हो। दिल हमेशा आपको सही गाइड करेगा, आप क्या चाहते हो, और उस चीज का पॉजिटिव वे क्या होगा और नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है प्रोस्पेक्टस को सोचना बहुत जरूरी है। कोई लड़का हो, कोई करियर हो, या कोई जॉब हो, कोई भी चीज जब भी आप डिसीजन लेते हैं ना, उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव चीज सोचना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि एक बार क्या होता है, गणेश जी ना एक बुढ़िया के पूजा पाठ से बहुत खुश होते हैं। गणेश जी कहते हैं कि माई तुझे कुछ मांगना है तो तू मांग ले। तो बुढ़िया थोड़ा शांत होती है और वो कहते हैं कि मुझे 1 दिन का टाइम दे, मैं ना एक बार अपने बेटे से पूछ लेता हूँ। तो गणेश जी कहते हैं ठीक है। गणेश जी बुढ़िया जो है अपनी बेटी से सबसे पहले अपने बेटे से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे गणेश जी ने बोला कुछ मांगने के लिए। बेटा कहता है कि माँ तू ना ऐसा कर, धन दौलत मांग ले। वो बहू से पूछती है, बहू बोलती है एक पोता मांग ले। वो पड़ोसन से पूछती है, पड़ोसन बोलती है ये तेरे बेटे और बहू तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं, तो तू ऐसा कर कि तू अपने लिए ना मतलब कि एक लंबी आयु और क्या कहते हैं अपने लिए एक अच्छा सा समृद्ध जीवन मांग ले। तो बुढ़िया सोचती है, थोड़ा सबकी बातें सुनती है। बुढ़िया कहते हैं कि सब तो अपने अपने की मांग रहे, बट मैं ऐसा क्या मांगू कि सब खुश हो जाए। तो अगले दिन जब गणेश जी आते हैं तो वो कहते हैं कि माई तूने सोचा? तो वो बुढ़िया कहती है कि हाँ, मुझे एक सुंदर काया दे, दूध के कटोरे में दूध पीता मैं अपना पोता देखूं,
और मेरा मुझे एक समृद्ध परिवार दे। तो सिर्फ वो एक लाइन में बोलती है ऐसा। तो गणेश जी बोलते हैं कि माई तूने तो कुछ मांगा भी नहीं और सब कुछ मांग लिया, तूने तो मुझे ही ठग लिया। उसने क्या बोला, एक सुंदर का, एक निरोग सुंदर काया दे, मतलब कि मुझे स्वस्थ जो है मेरा शरीर अच्छा हो, मैं और एक लंबी आयु तक जियो। दूध के कटोरे में पीता, दूध का जो कटोरा है उसमें दूध पीते हुए मैं अपने पोते को देखूं, और मेरा जो घर है वो सुख समृद्धि से बना रहे, मतलब कि बहू, बेटा और पोता सब स्वस्थ रहे। तो उसने एक लाइन में सब कुछ मांग लिया। कहने का मतलब ये है कि बुढ़िया ने सुनी सबकी, बट करी उसने वही जो उसके दिल ने कहा, राइट। सो दैट कि आपको वही करना है जो आपके दिल कहता है। सुने सबकी बट करे वही जो आपका दिल चाहता है। कंफ्यूज माइंड से, कंफ्यूज और सबकी ब्ला 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 सुन के आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते, और ना ही आप अपनी लाइफ में कभी कोई चीज अचीव कर पाएंगे। तो ओवरऑल मेरा कहना यही है, जब भी आप कंफ्यूज हो कि आप कोई चीज डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उसके बारे में सोचे, सुने सबकी, खुद सोचे, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट सोचेंगे ना और उसके बारे में थिंक करेंगे, अगर आपको लगेगा कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को लेके कोई डिसीजन ले सकते हैं तो यस आप कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि नेगेटिव बहुत ज्यादा है, मैं नहीं हैंडल कर सकता हूँ, तो छोड़ दो, फिर कुछ और चॉइस कर लो, राइट। सो थैंक यू सो मच। मुझे आपको यही बताना था कि लाइफ में जो डिसीजन है वो आपके ग्रोथ को बहुत इफेक्ट करती है। लाइफ में आपको डिसीजन मेकर बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सक्सेस को जो है वो बहुत आगे तक लेके जाती है। तो आई होप आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि लाइफ में डिसीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई कंफ्यूजन हो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को आप जरूर सोचिए और उसके बाद अपनी लाइफ के डिसीजन में। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप और आपकी फैमिली सब बहुत ही खुश होंगे। थैंक यू सो मच।